नमस्कार एंड वेलकम बैक। ममता बानो ने मुसलमानों को धोखा दिया। भाई, अल्लाह की झूठी कसम खाने वालों को धोखा मिल गया। किससे? ममता बानो से। वो कैसे? और ये पहली बार नहीं है, 3-4 बार पहले भी ममता बानो बोलती कुछ और है और करती कुछ और ही है। मुझे लगता है इसलिए जो ये सारे इलीगली कॉकरोच आए हुए थे कंट्री के अंदर, लाखों की तादाद में वापस जा रहे हैं। कोई ऐसी गली नहीं है जहां से ये भाग भाग कर अपने जो ये होता है ना, बोरी बिस्तरा उठाकर, झोले उठाकर ये वापस जा रहे हैं उसी कूड़े के ढेर में जहां पर ये पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि ममता ने धोखा दे दिया। एसआईआर लॉन्च हो गया। अब वक्फ बिल के ऊपर भी ममता ने बोला था कि मैं इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी, लेकिन 8 महीने लगातार टीवी के ऊपर लड़ाई करने के बाद, अपोजिशन दिखाने के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंप्लीमेंट कर दिया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। और ममता बानो, उन्होंने क्या बोला था कि भाई मैं वेस्ट बंगाल में इसे इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी, और आज झुक गई है। भाई, वो 5 बारी जो झुकते हैं वो वाला झुकना नहीं है, ये कोई और ही झुकना है। और उसने क्या बोला था कि मैं गोली खा लूंगी, लेकिन इस लॉ को मैं बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी। और आज क्वाइटली इस लॉ को एक्टिवेट कर दिया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। क्या हुआ, क्यों हुआ, मोदी जी ने इसकी एंकड़ी निकाली कैसे, पहले उसको देखते हैं। और भाई, एंकड़ी होता है कि हेकड़ी होता है वो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा मैं गलती कर लेता हूँ। अब आते हैं प्रॉमिस क्या था। बोल्ड स्टेटमेंट्स। जब सारे मुसलमान इसके सामने होते हैं और गंदी गंदी दाढ़ी वाले, तो इसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। क्या बोला? बंगाल में रिलीजियस डिविजन्स में अलाउ नहीं करूंगी, गोली खा लूंगी, लेकिन बिल को मैं पास होने नहीं दूंगी। ओ भाई, बिल तुमने नहीं पास करना, बिल पास करता है पार्लियामेंट, जहां पे तुम नहीं हो। तो वहां पे बिल पास हो गया। फिर बोलती है कि मैं बिल पास तो हो गया, लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं बंगाल के 35% मुसलमान पॉपुलेशन के साथ खड़ी हूं। मैं उनके जो राइट्स हैं वो छीनने नहीं दूंगी, प्रोटेक्ट करूंगी एट ऑल कॉस्ट। अप्रैल 8 को आपको याद होगा, कोई वहां पे ब्रिगेड ग्राउंड है कोलकाता में, वहां पर बड़ा ही ड्रामेटाइज कर कर ये वहां पर प्रोमिस कर रही थी। यही अल्लाह की झूठी कसम खाने वाले जब सामने बैठे होते हैं तो झूठ निकल ही जाता है। तो झूठे कस्में वो खाते हैं, झूठी कसम इसने भी खा ली। मैं आपकी कसम खा के बोलती हूं कि मैं आपके राइट्स को छीनने नहीं दूंगी। बस महादेव ने सुन लिया कि झूठी कसम खाई नहीं, कि सारे मुसलमान उसके बाद वापस उसी कूड़े के ढेर में जा रहे हैं। मैसिव स्टेज थी, मैसिव क्राउड्स थे, मैसिव डेक्लेरेशन तो ममता के मुंह से निकल नहीं थे। लेकिन आज कंप्लीट रिवर्सल है वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो वेस्ट बंगाल से जो वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज लेट मी नो कैसी रही। मैं बार बार बोलता था, एक ही मेरे पास गुस्सा है मुझे मोदी जी से, इन कॉकरोचों के ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे। हो गया शुरू, एसआईआर हो गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल इंप्लीमेंट हो गया है। अभी सिर्फ ममता की बात नहीं है, बाकियों को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि ये सारे कॉकरोचों की तरह भाग क्यों रहे हैं। पहले आते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। ममता बानो ने इशू किए हैं क्लियर डायरेक्टिव्स। झुकी है वो, सारे मस्जिदें, सारी वक्फ बोर्ड को बोल दिया जल्दी से दिसंबर 6 2025, यानी कि 5 दिन रह गए हैं, सारी प्रॉपर्टीज जो कि आपके पास है, इसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उम्मीद प्लेटफॉर्म, उसके डेटाबेस के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टीज का वेरवा डाल दीजिए। वहां पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है। हजारों प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम पर हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन अनडिस्प्यूटेड जहां पे कोई भी केस नहीं है वो सिर्फ 850 हैं। बाकी जो हजारों लाखों प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिस्प्यूट के अंदर है। अब इन्हें अगले 5 दिन में उसे रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये डायरेक्ट कंप्लायंस है सेंट्रल लॉ के साथ, वही लॉ जिसको इसने अपोज किया था। लेकिन ये दिल में इतना चेंज कैसे आ गया? क्या आगे जाकर इलेक्शन आ रहे हैं, उसके कारण ये चाहती हैं कि भाई यहां पे कहीं प्रेसिडेंट रूल ना लग जाए। लेकिन उसके रीजन 3 है जहां पर इसे फोर्सफुली इसे इंप्लीमेंट करना पड़ा। यही तो खूबसूरती है मोदी जी की, बोलते कुछ नहीं, घसीटते पूरा है और आपको कंप्लाई करना पड़ता है। पहले तो ममता बानो भाग के गई सुप्रीम कोर्ट में कि यहां तो बिके हुए जजेस हैं, पैसे लेंगे और मेरे फेवर में केस कर देंगे। लेकिन अजूबा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे भी खाए, लेकिन जजमेंट दे दिया कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। दे डिड नॉट गिव अ स्टे ऑर्डर। कोई लीगल एस्केप रूट जब नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट को
इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि भाई आप पॉलिटिकली रैलीज में खड़े होकर लंबे लंबे भाषण दे सकती हैं, लेकिन आप लीगली इसको डिफाइन नहीं कर सकती, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी। तो आपके पास दो ही चॉइसेस है, या इसको आप कंप्लाई कर लीजिए या रेजिस्ट कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये रीज़न था। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सोने पे सुहागा किया। उन्होंने बोल दिया फर्म डेडलाइन है, दिसंबर 6 तक जो भी अनडिस्प्यूटेड वक्फ की प्रॉपर्टी है वो उम्मीद प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अगर कंप्लाई नहीं हुआ तो हम उसे भी मानेंगे ये भी डिस्प्यूटेड है। उसके बाद लीगल कॉम्प्लिकेशंस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी, और वक्फ की प्रॉपर्टी जिसके हाथ में है उसको भी फेस करनी पड़ेगी। और आपको मालूम है कि केसेस कितने लंबे चलते हैं। यानी कि अब पॉलिटिकल थिएटर हो गया खत्म और ममता बानो को पड़ गया झुकना 5 बार दिन में। ये हो गया दूसरा रीजन, क्योंकि डेडलाइन ही इतनी जबरदस्त दिया था। और तीसरा है लीगल अकाउंटेबिलिटी। टाइमलाइन मैटर करता है। लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो चुका है बिल, द्रौपदी मुर्मू जी उसके ऊपर साइन कर चुकी है। ममता ने रेजिस्टेंस प्रॉमिस किया था वही 8 अप्रैल को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि पॉलिटिकल प्रॉमिसेस आपके गए भाड़ में, जो आपको करना है आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए कंप्लायंस करनी पड़ी। मुसलमानों को धोखा देकर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी धोखा देते हैं रोज। 1947 से हमें धोखा दे रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मैं रिपीट करने का मेरी आदत नहीं है, ताकि जो नए लोग सुन रहे हैं उनको पता लगे कि 10 करोड़ इलीगल नहीं, ये 30 के 30 करोड़ भारत में ये इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अपना कंट्री ले चुके हैं। इन्होंने बोला था कि हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते, तो दफा हो जाओ, और अगर यहाँ पे रहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत का झंडा उठाना पड़ेगा। नहीं तो चाहिए अपना गंदा सा हरे रंग का झंडा उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से, जैसे बांग्लादेशी वापस आ रहे हैं आज की डेट में। अब आते हैं दोस्तों, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है ममता का, इसका पैटर्न है। आप देखिए सीए की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ममता ने क्या बोला, मैं इसे कंप्लाई नहीं करने दूंगी, इंप्लीमेंट नहीं होगा, बाद में कर दिया। वक्फ बिल सेम स्टोरी, इंप्लीमेंट हो गया। एनआरसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर ममता ने बोला था मैं नहीं होने दूंगी। आज 88% जो बंगाल के लोग हैं वो एनआरसी के अंदर कवर्ड हैं, आपको पता भी नहीं लगा अभी। और ये देश की सेकंड हाईएस्ट कंप्लायंस है। नंबर 1 है लक्षद्वीप, छोटी पॉपुलेशन है, 100% वहां पे एनआरसी हो चुका है। यानी कि ये प्रोटेस्ट तो करती है मुसलमानों को खुश करके, बोलती अल्लाह की कसम खा रही हूं मैं आपके राइट्स बिल्कुल भी खत्म नहीं होने दूंगी, लेकिन क्वाइटली इंप्लीमेंट भी कर लेती है। इसलिए बोल रहा हूं, ऑस्कर अगर अगली बार किसी को देना पड़े तो ममता बानो को देना चाहिए। प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन, लेकिन झुकने का काम पता नहीं, हो सकता है कि जिनको फॉलो कर रही है वहां पे झुकने की तो रिवायत ही है। अब आते हैं कि लॉ, ये क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी, जो हमारे मुसलमान कई सुनते हैं हमारी गलती से। अब उनको पता लगना चाहिए कि अब एक नया भ्रमित करने वाला काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया कि जी आपकी सारी मस्जिदें और आपके जो कब्रिस्तान हैं जहाँ पे लड़कियां भी मरने के बाद सेफ नहीं होती, उस कब्रिस्तान में ये आपकी ज़मीनें सारी ये बीजेपी ले जाएगी। लेकिन ये सिर्फ जो वक्फ का बिल है, अमेंडमेंट बिल, ये उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जो वक्फ के नाम पर है, और आपको सिर्फ अपने प्रूफ को ऊपर डालना है। डिस्प्यूटेड जो ओनरशिप है उसके केस चल रहे हैं, वो अलग से चल रहे हैं। उम्मीद जो पोर्टल है वो सिर्फ क्लैरिटी लेके आने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है कौन सी नहीं है। जो जेन्युइन ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और जो गलत क्लेमेंट है, जो कहते हैं कि दिल्ली में पार्लियामेंट हमारे नाम पर, दिल्ली का एयरपोर्ट हमारे नाम पर, ये फॉल्स क्लेमेंट है, वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे और उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि जो जेन्युइन मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं उसके ऊपर कोई और एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रोटेक्शन है। यहां पर कोई रिलीजियस राइट्स या आपके कोई भी जो हक है वो नहीं लिए जा रहे। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, क्योंकि आप बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं, पर तभी तो आपको पढ़ने लिखने देते नहीं हो। अब आते हैं दोस्तों, जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ एक फियर है जिसे वो स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि जो मुसलमान है वो सड़कों पर आए, वो आग लगाए। लेकिन उनके राइट्स जो है वो तो कुछ छीने नहीं जा रहे, और ये बार बार उनको बोलते हैं आप सड़कों पे आइए, जेन जी आप सड़कों पे आइए और इसको इंप्लीमेंट ना होने दीजिए। अखिलेश यादव हो, ये इवन ओवैसी, उसने भी बोल दिया कि भाई मैं वक्फ के रिफॉर्म्स को मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन क्वाइटली कमेटी का मेंबर भी था वो,
जिसमें ये पास हुआ है वहाँ पे हाँ भी कर दिया। ममता हो, इवन कि कंजरवाल हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और लॉ को पास भी होने दिया और उसको इम्प्लीमेंट भी अपने अपने स्टेट में करने के लिए परमिशन दे दिया। अखिलेश यादव ने तो एनआरसी के ऊपर भी फाइट किया था और सबसे पहले रजिस्टर करने वाला अपने आप को या अपने लोगों को वही था, अखिलेश यादव था। जो मुसलमान है अब उनको सोचना चाहिए। आप रोज अल्लाह की झूठी कसम खाकर आप धोखा देते सबको। आपको भी धोखा दिया जा रहा है। ना आपको पढ़ने लिखने दिया जा रहा है, ना आपके किसी राइट्स को बचा के रखा जा रहा है। आपको सिर्फ वही ना भाईचारा में आपको चारे की तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती जा रही हैं अपने फायदे के लिए। बस आपको खुश करते हैं आपकी इफ्तियार पार्टी में जाकर। दैट्स इट। जैसे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं वैसे भी आपको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इफ सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस, कोई भी ये जो सारे आउटरीच दिखाते हैं हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान खुश हो जाते हैं। इट इज जस्ट एक्टिंग। आपको रियल आंसर्स अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं आज भी उनकी साड़ी पल्लू पकड़कर आप चलते जा रहे हैं। पहले आपने पल्लू पकड़ा हुआ था किसका? वही पोल डांसर सोनिया गांधी का। अब आपने ममता का पकड़ लिया, कल को आप अखिलेश की वाइफ का पकड़ लेंगे। बस उसी में खुश रहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी ने दिखा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बिगर देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। रियलिटी है ये मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। हिंदुओं को तो समझ पहले से ही थी। रियलिटी बंगाल के अंदर आ चुकी है। ये कॉकरोचों की तरह इसलिए वापस जा रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही बढ़िया है। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, मैं फिर दोबारा से अपील करता हूं आपसे, प्लीज़ शेयर विद मी द रियलिटी। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद बंगाल के लोगों से पूछकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, इज दिस गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर? और क्या अगली बार जब ये इलेक्शन होंगे 2026 में बंगाल में, क्या ममता बानो सारी धांधलियां करने के बाद क्या जीत जाएगी? या इनकी धांधलियों के बीच में भी, जैसे बिहार में भी इन्होंने पूरी धांधली करी लेकिन बीजेपी थंपिंग विक्ट्री से आई है, क्या आप वहां पर दोबारा से मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर आ सकते हैं? व्हाट आर द चांसेस? प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।